अकाली आगू सिकंदर सिंह मलूका दी नूं परमपाल कौर दा वड्डा दावा। बीजेपी उम्मीदवार बोले मलूका साहब कर रहे ने साडी सपोर्ट, अकालियां दे कहण ते नहीं पाउणगे वोट। आपने हंसराज हंस की चोण कमिशन नूं कीती शिकायत, किसानां नूं धमकाउण ते हेट स्पीच करन दा लगाया इल्जाम। हंसराज हंस ने कहा सी 2 तरीक तो बाद इन्हां पब्बी खाना नूं टकरांगे। दिल्ली चोण प्रचार दौरान कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ते हमला, हार पाउण दे बहाने एक शख्स ने मारा थप्पड़। कन्हैया दे समर्थकां ने भी हमलावरां दी कीती कुटमार। इंडिया गठजोड़ पीएम अहुदे नूं लैके बोले राहुल गांधी, कहा चोणां तो बाद गठजोड़ तय करेगा पीएम दा चेहरा, पर रोटेशनल पीएम नहीं होवेगा। पीएम नरेंद्र मोदी अज हरियाणा चोण प्रचार नूं देणगे तार। करीब 12:30 बजे अंबाला च करनगे जनसभा, तां शाम नूं गोहाना च करनगे रैली। पीएम मान अज हरियाणा के कुरुक्षेत्र च करनगे चोण प्रचार, तां सुखबीर सिंह बादल खडूर साहब सीट ते कैंपेन नूं देणगे रफ्तार। राजा वड़िंग ने लुधियाना च झोंकी ताकत, बीजेपी ने भी लाई पूरी वाह। कई दिनों तो गायब तारक मेहता वाले सोडी खुद परते घर, बोले दुनियादारी छड़ के निकलिया से धार्मिक यात्रा ते। अमृतसर ते लुधियाना सने कई शहरां दे गुरुद्वारियां च ठहरिया। हरियाणा दे नूंह च वड्डा हादसा, केएमपी एक्सप्रेस वे ते टूरिस्ट बस नूं लगी आग, 9 लोग जिंदा सड़े। कई लोगों की हालत गंभीर, वृंदावन दे दर्शन कर परत रहे सी सारे। हरियाणा दे बहादुरगढ़ च कद्दू दे कोफ्ते खाण नाल 12 लोगों की बिगड़ी सेहत, इनकी हालत गंभीर। आश्रम च रह रहे श्रद्धालुओं ने रात समय खाधे सी कोफ्ते। फरीदकोट जेल च बंद हवालाती दी वीडियो वायरल, बारक बाहर बैठ के सिगरेट पींदे दी बनाई रील। हवालाती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट की थी वीडियो। सत श्री अकाल जी, मैं हां सरबजोत कौर, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे ते गल करांगे आम आदमी पार्टी जो कि इलेक्शन कमिशन को पहुंचे ने। आम आदमी पार्टी ने दरअसल हंसराज हंस जो कि बीजेपी के कैंडीडेट ने फरीदकोट लोकसभा सीट तो उन्होंने शिकायत लैके आम आदमी पार्टी इलेक्शन कमिशन को पहुंची है। किसानों धमकाउण ते हेट स्पीच करने का इल्जाम आम आदमी पार्टी के वालों लगाया गया है। चोण कमिशन तो तुरंत एक्शन की मांग की गई है, तुरंत कार्रवाई की मांग की गई है आम आदमी पार्टी के वालों। दस के विरोध कर रहे किसानों ते भड़के सीगे हंसराज हंस। बीजेपी के कैंडीडेट ने सिटिंग एमपी ने दिल्ली तो पर बीजेपी के वालों दाग खेड़ा गया है। फरीदकोट लोकसभा सीट जो रिजर्व सीट है ते इस विचाले हंसराज हंस ने कहा कि 2 तरीक तो बाद इन्हां पब्बी खाना नूं टकरांगे। इस पूरे मामले ते हुण आम आदमी पार्टी के वालों इलेक्शन कमिशन तक पहुंच की गई है तो तुरंत कार्रवाई दी यानी कि एक्शन की मांग की गई है। इस पूरे मसले ते किसान आगुआं दे वालों कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई सी। हरिंदर लखोवाल ने कहा कि हंसराज हंस ने सांसद रहिंदियां किसानां दे हक च की कीता, किन्नी वार किसानां दे हक च संसद च उन्हां दी आवाज चुकी गई सी। 1 करोड़ दी गड्डी ते घुम्मण वाला गरीब किवें हो सकदा है? हंसराज हंस सानू वेखण वाले कौन है? दरअसल हंसराज हंस ने चोण प्रचार दौरान कहा सीगा कि 2 तरीक नूं युग पलटे देवांगे ते मेरी बोली नरम है पर मेरा काम नहीं। 2 तरीक तो बाद इन्हां पब्बी खाना नूं टकरांगे, छित्तर खादे बगैर इन्हां ने बंदे नहीं बनना। ते इस किस्म की हेट स्पीच हंसराज हंस दे वालों दित्ती गई सी। हालांकि उन्हां दा स्पष्टीकरण भी सामने आया सीगा। न्यूज़ 18 दी टीम नाल गलबात करते हुए उन्होंने कहा सीगा कि उन्हां दे समर्थकां नूं तंग परेशान किया जा रहा सीगा ते गुस्से च आके तैच आके उन्हां दे वालों आ स्टेटमेंट दे दित्ती गई सी पर उन्हां दा ओ मतलब नहीं सीगा। पर हुण इस पूरे मसले ते आम आदमी पार्टी ने हंसराज हंस की इलेक्शन कमिशन नूं शिकायत की है ते मांग की है कि छेती इस पूरे मसले ते एक्शन लिया जाए। दस दिए कि काबिले गौर है कि जिन्हें भी बीजेपी के कैंडीडेट्स ने 13 लोकसभा सीटां जो पंजाब दियां ने जो चोण प्रचार करने चाहते हैं किसान आगुआं दे वालों किसानां दे वालों काले झंडे विखाए जाते हैं, नारेबाजी की जाती है तो विरोध उन्हां दा कीता जाता है। उधर बयान ते विवाद वदन ते हंसराज हंस ने न्यूज़ 18 ते सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मेरे एक वर्कर नूं चोण मीटिंग करवाउण तो रोकिया गया सी पर मैं किसानां नूं कोई धमकी नहीं दी। खादियां तुसीं बाजार च ला लिया तो परसों उत्थे फिर बह जांदे जाके होर खांदे डांगा है। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਿੰਤਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਿਓ ਨਾ, ਫਸਾਦ ਨਾ ਕਰੋ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਰੋਜ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ। ਗਰੀਬ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੱਢ ਕੇ ਗਏ, ਸਮਝੋ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਔਰ 2 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖੂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਖੰਗਦਾ ਇੱਥੇ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਸਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਆ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣਨਾ ਨੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਾਉਣੇ। ਛਿੱਤਰ ਦੇਖਿਓ ਇਧਰ ਕਿਦਾਂ ਦੇ। ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਖੰਗਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਲਹਿਜ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੰਸਰਾਜ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੀ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਹੋਈ। ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਰੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਤਰੀਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਖੜਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਵਰਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹੋ। ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਆ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਨੂੰ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ। ਆ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ PRS ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੰਗ ਕੱਸਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਜੀ, ਵੋਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਪੋਰਟ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੂਪੁਰ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਗਰਮੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਾ ਨਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਰੌਲਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ, ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਨੂੰਹ ਤੇ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਤੇ ਲੜਦੇ ਆ ਚੋਣ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਰਾ ਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਸੋਚ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਲੜਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਤੇ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਕੀ ਬੀਤੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ ਤੇ ਨੂੰਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਲੇ ਬੈਠਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਆਪਣਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਆਪਣੇ ਨੋ ਪੁੱਤ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਨੋ ਪੁੱਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਦੋਨੇ ਵਧੀਆ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ नहीं आई है। राहुल ने स्टेटमेंट हमने बच्चा पार्टी बनाई। हाँ। हमारी जो परवरिश हुई वो बहुत साधारण तरह से हुई थी। उस समय ये सब तामझाम में नहीं था और ये सिक्योरिटी का कोई मामला नहीं था, तो हम भी सड़कों पे जाके खेलते थे बच्चों के साथ। जब 80 का चुनाव हुआ तो तुम्हें याद है हमने बच्चा पार्टी बनाई। हाँ। 40 बच्चों का गैंग था, सड़कों पे जाते थे, बच्चा पार्टी जिंदाबाद, बच्चा पार्टी जिंदाबाद, और पोस्टर चेप लेते थे अपने बच्चा पार्टी। याद है। राजनीति जीवन का हिस्सा था, उस हमारे जीवन का हमेशा हिस्सा रहा। पूरा परिवार इकट्ठा बैठता था,
बातचीत करते थे दादी से, और दादी मतलब बिना बताए हमें राजनीतिक ज्ञान देती रहती थी, हमें पता भी नहीं लगता था। दादी हैड पार्शियलिटी, दादी मेरे से पार्शियल थे, पापा थोड़ा इनसे पार्शियल थे। खिलौने भी एक बार लाई गई तो मुझे बुलाया कि भाई कौन सा पसंद है, मैंने कहा ये मुझे बंदर पसंद है, यही तो मैं बड़ी खुश थी कि दादी ने मुझे आज बुला के मेरे से पूछ लिया। सच्चाई क्या थी, मुझसे पहले इनको बुला लिया था और पहले ही तय कर लिया, इनके साथ 60 गांठ थी कि इनको क्या देना है। याद है जब दादी को अरेस्ट किया था? हाँ, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। हम दोनों लड़ गए, हम दोनों पुलिस वाले से लड़ गए थे कि हमारी दादी को नहीं ले जा सकते, टीयर गैस लगती थी, याद है? फिर दादी को जेल में जाके देखा। हमारा जो पारिवारिक रिस्पेक्ट है और रिश्ता है एक दूसरे से, वो सबसे जरूरी है। एक टाइम था जब ये केक बनाती थी, 24 घंटा ये केक बनाती थी और किसी ना किसी को ये केक खिलाती रहती थी। कुछ भी मीठा सामने दिख जाए तो रुका नहीं जाता। और मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ तब होती है जब मैं कुछ खा रही हूँ और दोनों माँ बेटे मुझे बोलते हैं बहुत ज्यादा खा रही हो, और मुझे देखते ही मुझे बोलता है मोटी हो रही हो, चिढ़ मचती। चुप हो गई। इसकी फेवरेट जलेबी है, क्योंकि वो पापा की फेवरेट थी, इसलिए इसकी फेवरेट है। अरे पसंद है। But he used to like it, पापा also used to like it। सबसे बेस्ट कुक मेरी नानी थी। ये तो सच है, तो अब तो नहीं है ना। अब उनके बाद ये है, नहीं उनके बाद एक्चुअली शायद मेरी माँ की बहन है। पूरे परिवार को गिन लो। ठीक है, मगर ये बहुत अच्छी है। सच्चाई ये है कि मैं बेस्ट कुक हूँ नहीं, पूरे परिवार। नहीं ये बेस्ट नहीं है। मैं सब बनाती हूँ, मैं देसी खाना भी बनाती हूँ, थाई खाना भी बनाती हूँ, इटालियन खाना भी बनाती हूँ। अब बोलो। हमारी आर्ग्यूमेंट्स भी होती है, लड़ाई भी होती है, बट वो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा छोटी छोटी बातों पे कभी हो जाते हैं। जैसे मेरी माँ के साथ मेरा चलता रहता है उनकी हेल्थ के बारे में। माँ बड़ी स्टबर्न भी है, वो कुछ करना चाहती है तो फिर रास्ता निकालेंगे, कुछ ना कुछ करके रास्ता निकाल दे। इंदिरा जी एक बहुत मजबूत शख्सियत थी। सोनिया जी बहुत दुख देखे, बहुत झेला और उभर कर आई राजनीति में, और उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत ही दृढ़ महिला रही। हमारी नानी भी बहुत दृढ़ महिला थी। जब आप पॉलिटिक्स करते हैं, अगर आप अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, अगर आप फैमिली में रिश्ता नहीं रख सकते, तो आप उसके बाहर कभी नहीं रख सकते। अगर आप हर रोज अपने जीने में झूठ बोलोगे, पॉलिटिक्स में झूठ बोलोगे। तो इस चुनाव में ना आप अपना ध्यान मत भटकाने दें किसी भी स्तर पर। अर्जुन के निशाने की तरह, मछली की आंख पे जैसे अर्जुन ने अपना निशाना रखा, आपको भी अपना ध्यान पूरी तरह से अपने विकास पे, अपना भविष्य कैसे बनाना है। और ये जो वोट है आपका सबसे बड़ा हथियार है। इस वोट को आप विवेक से इस्तेमाल करिए, इस वोट से ही आपका भविष्य बनेगा। रायबरेली का बहुत जरूरी रोल है हिंदुस्तान की प्रगति में, हिंदुस्तान को डायरेक्शन देने में। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक सेंटर, आइडियोलॉजिकल सेंटर सालों से रायबरेली रहा है। रायबरेली ने ही आजादी की लड़ाई में रास्ता दिखाया था, और आज रायबरेली का रोल ये होना चाहिए कि पहले वो उत्तर प्रदेश को विकास का, प्रगति का रास्ता दिखाए, और फिर उत्तर प्रदेश एक बार फिर हिंदुस्तान को प्रगति और विकास का। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੱਦੂ ਦੇ ਕੋਫਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 12 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ 3 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਦੂ ਦੇ ਕੋਫਤੇ ਖਾਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਬੇਸੁੱਧ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੱਦੂ ਦੇ ਕੋਫਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 12 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਨੇ, ਤਸਵੀਰ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 3 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਦੂ ਦੇ ਕੋਫਤਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕ
बेसुध भी हो गए सीगे, अनकॉन्शियस। रात में जो है ना कोफ्ता बना है बेसन का, ठीक है, तो बेसन के कोफ्ता सभी लोग खाए, ठीक है, और खाने के बाद में सब अपने अपने रूम में सोने गए हैं, ठीक है। मेरे साथ जो लड़का सोता है श्रेयांश, ये आया तो मेरे को बताया कि मेरे को 4 चीज़ दिख रहा है, टीवी 4 दिख रहा है, आप 4 दिख रहे हो। तो मैंने सोचा कि शायद ऐसे ही मतलब ही मजाक कर रहा है या ज़्यादा सुबह से पढ़ रहा होगा, तो मैंने कहा तू भी सब सोचा। मैं रात में खाना खाता नहीं हूँ, तो मैंने फिर भी कहा कि कोफ्ता बना हुआ है, तो मैंने कहा 1-2 पीस दे दे, तो 1-2 पीस मैं खाया, हालांकि मैं ठीक हूँ, और बाकी जो लोग सभी खाए, हमारा रसोईया है, हमारा गाय वाला है, ठीक है ना, एक और हमारे पंडित हैं, ठीक है, और एक 2 भगत आए हुए थे बाहर से, महाराष्ट्र से, वो सभी लोग जो है वो बीमार पड़ गए। सुबह मैं सबको करने गया, मेरे को डाउट हुआ, तो देखने गया तो सब बीमार पड़े, लेटे हुए, सब उठ नहीं रहे थे। अभी सुबह 7:30 बजे के आसपास 2 एम्बुलेंस आई थी, उसमें लगभग 8 से 10 बंदे आए हुए थे, कुछ बुजुर्ग भी थे, कुछ बच्चे भी थे। तो उन्होंने बताया कि शाम को कुछ उन्होंने खाना वाना खाया था, कोफ्ते वोफ्ते कुछ, जिसमें बेसन यूज होता है, तो उसके कारण उनको फूड पॉइजनिंग हो रखी, दस्त लगे हुए हैं, सबके पेट में दर्द हो रखा है, कुछ की हालत ठीक है, कुछ की हालत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। तो अभी सबको इलाज दे के एडमिट कर रखा है, और उसके बाद आगे जो होगा वो बाद में बताया जाएगा क्या है क्या नहीं। सर, सब परनाला के आसपास से आए हैं।